प्रणाम, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य पुनीत शर्मा। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, वास्तु के दृष्टिकोण से, जीवन यापन शैली के दृष्टिकोण से अगर हम अपने स्वास्थ्य को ध्यान नहीं देते हैं तो हम अपनी लाइफ के अंदर सबसे बड़ा ब्लंडर अपने आप से करते हैं। यानी कि जीवन यापन शैली के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। आज जब स्वास्थ्य की बात की जाती है, सजगता की बात की जाती है, तो बहुत लोग इसे हंसी मजाक में टाल देते हैं। लेकिन अगर हम स्वस्थ नहीं होंगे, अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, तो हम किस तरह से अपनी लाइफ में अपने आप को बढ़ा पाएंगे, आगे लेके चल पाएंगे। करियर, पढ़ाई, सब चीज़ें बाद में आती हैं, सबसे पहले स्वास्थ्य आता है। बात करते हैं कैंसर जैसी भयावह बीमारी की, जो कि आज हर एक तीसरे इंसान को जब भी डायग्नोज के लिए वो जाता है, जब भी कोई इश्यूज़ को चेकअप कराने जाता है, तो पता चलता है बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है। आज जेनेटिक्स, डीएनए एक तरफ रह गए हैं धरे हुए, लेकिन इस चीज़ ने अपनी पकड़ इतनी ज़्यादा बढ़ा ली है कि हमें समझ ही नहीं आता कि कौन सी ग्रह दशा, कौन सी चीज़ें, हम किसका उपाय करें, क्या करें। ऐसा हम इतना अच्छा लाइफस्टाइल होने के बावजूद भी इस बीमारी से अगर ग्रसित हो रहे हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें हेल्प कर सकती है। आज हम चर्चा इसी सेंसिटिव, संवेदनशील विषय के ऊपर करने जा रहे हैं। आप लोगों से विनम्र मेरी यही प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप शेयर करें, क्योंकि ये लाभप्रद जानकारियों का वीडियो है और इससे बहुत लोगों को लाभ मिलने वाला है। यूट्यूब चैनल गॉड क्रेज टीवी विदाउट स्पेस टाइप कीजिए और हमारे चैनल को जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें ताकि अपडेट समय रहते आप तक पहुंचे। सबसे पहली जानकारी मैं आप लोगों को जो शेयर करूंगी वो ये है कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है हमारे नवग्रहों के अंदर जो इस तरह की एनर्जीज को इन्वोक कर देता है और बढ़ा देता है हमारे आभा मंडल के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, कि हम ग्रसित हो जाते हैं इस भयावह बीमारी से। वो है प्लैनेट राहु। अगर हम राहु की बात करते हैं तो राहु की जो एनर्जीज हैं ये कैसे इन्वोक हो जाती हैं हमारे घर के अंदर, हमारे वास्तु के अंदर, हमारे ग्रहों के जो प्रभाव हैं वो किस तरह से जागृत हो जाते हैं और हम लोगों को इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? कारण है हमारी जीवन यापन शैली। यानी कि आज व्यस्तता भरी, भागदौड़ भरी जिंदगी जो है, इसने हम लोगों को ऐसा बना दिया है कि हम हर चीज़ प्रिजर्व करके रख के खाना शुरू कर चुके हैं। हम हर चीज़ को, प्रोसेस्ड फूड को हम बहुत आराम से क्योंकि इस्तेमाल कर पाते हैं, वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, हम निकालते हैं उसको, हीट अप करते हैं, माइक्रोवेव में अपना समय बचाते हैं। और कोई भी चीज़ जब हम प्रेशर कुक करते हैं, जल्दबाजी में बनाते हैं, तो वो राहु की एनर्जीज को इन्वोक कर देती है, बढ़ा देती है। और अगर हमारे डीएनए के अंदर वो चीज़ें ऑलरेडी हैं और अगर हमारे आसपास हम जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी पूरी तरह से नहीं ले पा रहे हैं, हमारी दशा, अंतर्दशा, गोचर हमारे फेवर में नहीं चल रहे हैं और हमारा लग्न जो है वो डिग्रीज में वीक है, और राहु जो है वो जिस प्लैनेट की प्रॉक्सिमिटी के अंदर है और डिग्रीज जो है वो बहुत ज़्यादा कम है उनके अंदर, तो वो जो एक डिस्टेंस और डिग्रीज की जो बात हम करते हैं तो वो इंक्रीज कर देता है उस पर्टिकुलर हिस्से के अंदर, उस ग्रोथ का बनाना वो शुरू कर देता है, जो हमारे लिए बाद में कैंसरस हो जाता है और एक चिंता का विषय बन जाता है। अब हमें करना क्या है, हम उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हैं आज, और हम उससे अलग कोई भी बात नहीं करने जा रहे हैं। आप लोग अगर अपनी जन्म पत्री के बारे में नहीं जानते हैं, आप उन्हें नहीं दिखाते हैं किसी को भी, और आपको नहीं मालूम कि आपका राहु जो है वो कौन सी राशि में प्लेस्ड है, किस राशि में प्लेस्ड होने का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि जब हम राहु के दान करते हैं तो हमें कौन सा दिन पिक करना है। उसके लिए हमें ये देखना होता है कि राहु जिस राशि के अंदर बैठा है उससे संबंधित जो दिन होता है, उस दिन अगर आप दान करते हैं तो आपको वो दान जो है वो शुभ फल देगा और आपको वो सपोर्ट करेगा। आपको मेडिसिन्स का भी इम्पैक्ट होगा, आप जो खाना खाएंगे उसका भी आपको प्रभाव मिलेगा। लेकिन अगर हम जानते ही नहीं कि हमारा राहु जो है वो कौन सी राशि में है, तो बाय डिफ़ॉल्ट भगवान ने एक बहुत अच्छा दिन हमारे लिए बताया हुआ है, वो है शनिवार का दिन। अगर हम शनिवार के दिन कोई उपाय करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्सेप्टेंस में माना जाता है कि ये दान आपका लग गया। दान देते वक्त आपका जो इंटेंशन है, आपका जो उससे जुड़ाव है, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर
हम बात करते हैं कि क्या दान करना चाहिए राहु की एनर्जीज को शांत करने के लिए, बैलेंस आउट करने के लिए। तो जैसे हमने कहा प्रिजर्व फूड जो होते हैं वो राहु को बताते हैं, दर्शाते हैं। तो हमें पिकल जो होता है, पिकल बहुत ज़्यादा प्रिजर्व्ड होता है, उसमें स्पाइसेस होते हैं, सब चीज़ें होती हैं जो कि राहु को दर्शाती हैं। तो हमें पिकल का दान करना चाहिए सैटरडे के दिन, या फिर उस दिन जो हमारी राहु की राशि है उससे संबंधित दिन पे हमें दान करना चाहिए। जब भी हम दान करें तो हमें ऐसे नहीं करना है कि अचार का डब्बा खरीदा और पूरा का पूरा किसी को पकड़ा दिया कि हाँ ये हमें दान किसी ने बताया है, आप इसे ले जाओ और यूज़ करो। हमेशा दान देने का एक तरीका होता है, एक प्रोसीजर होता है, यानी कि आपकी इंटेंशन, आपका एफर्ट और आपका उसमें प्यार जुड़ा हुआ होना चाहिए। भाव के बिना दिया हुआ दान कभी भी दान नहीं माना जाता है। तो आप जब भी अचार आपको किसी ने बोला है तो आप उसे खोल के सर्व कीजिए, सर्व करके दीजिए, ताकि आपकी इंटेंशन जो है, अगर आपने उसे सर्व नहीं करने का आपके पास कोई भी समाधान नहीं है, कोई तरीका नहीं है, तो आप कम से कम वो डब्बा खोलिए, उसके कुछ एक पैकेट्स बनाइए और फिर आप उन्हें दे दीजिए, ताकि आपकी उसमें एक एफर्ट लगी हो, आपका उसमें एक इंटेंशन लगा हो। और जब आप कोई भी प्रेयर करते हैं तो आप उस पर्टिकुलर प्लेनेट के लिए आप प्रेयर कीजिए, उनसे आप बोलिए कि मेरी ये जो इच्छा है, मेरी ये जो भाव है, इसका मुझे आप ब्लेसिंग्स दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और मेरी इंटेंशंस जो हैं इस चीज़ को देने की किसी और का भी भला करने की ही है, उसका बुरा करने की नहीं है। तो इससे ना तो उसे नुकसान होगा, और आप जब अच्छे इंटेंशन के साथ और सर्व करेंगे कोई चीज़ को तो आपको उसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। दूसरा, लाइफस्टाइल की अगर हम बात करते हैं तो अपने घर के अंदर अंधकार मत रखिए, रोशनी दिन के अंदर 2 घंटे अपने घर में जरूर आने दीजिए। अगर पर्याप्त रोशनी आपके घर के अंदर आ रही है, खिड़की दरवाजे आप खोलने का एक नियम बना लेते हैं, तो आपके घर के अंदर जो ऊर्जाएं हैं वो शोधित होना शुरू हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल आइटम्स अगर आपने बहुत सालों से, बहुत महीनों से इस्तेमाल नहीं किए और डंप करके कहीं ना कहीं कबाड़ की फॉर्म में रखे हुए हैं, या आप अनयूज चीज़ों को सिर्फ इकट्ठा करने का शौक रखते हैं कि शायद ये कभी काम आ जाए, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये भी राहु की एनर्जीज को इन्वोक करते हैं। और आपके घर के अंदर अगर किसी का लगना वीक है तो वो उसको बीमार कर सकते हैं। और अगर आप उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं तो अपने घर से इस कबाड़ को डिस्कार्ड कीजिए, डिस्कार्ड करने की एक हैबिट बनाइए, क्योंकि अगर आप डिस्कार्ड करते हैं तो आपके घर के लोग स्वस्थ रहेंगे। और डिस्कार्ड करने का सबसे अच्छा दिन शनिवार ही बाय डिफ़ॉल्ट है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिए कि डीक्लटर जब भी करें, अपने घर को ऑर्गेनाइज जब भी करें, शनिवार के दिन आप जरूर करें, क्योंकि ये वो दिन है जो आपको आपके गलत चीज़ों से अलग करेगा और आपके शरीर के अंदर, आपके घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जीज को ये इन्वोक करेगा, इनवाइट करेगा। तो ये जो उपाय हैं इनके साथ साथ में एक बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत इफ़ेक्टिव उपाय है। अगर बाई चांस आपके घर में किसी को कैंसर हो ही चुका है, डायग्नोज में आ ही चुका है, तो आप ऐसा कौन सा उपाय कर सकते हैं? आप दुर्बा आपको पता होगा कि क्या चीज़ होती है, हींग और साथ में गूगल, ये 3 चीज़ें हैं। इन्हें आपने बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद इसको छान के एक बॉटल के अंदर ये जल को आप रख लें और नहाने के जल में 3 दिन इसे इस्तेमाल करें, सुबह और शाम। हर महीने आपने इसी तरह से एक जो ये 3 जो औषधि हैं इनसे जल तैयार करना है और इस जल से आपने पेशेंट को नहाने के लिए देना है। ये जो है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है और इसके रिजल्ट्स हम लोगों ने देखे हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम हर एक इंसान को 10 मिनट का समय अपनी दिनचर्या में जरूर निकालना है और ये योग करना है। अगर आप इन्हें करते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, अपने घर के अंदर अगर आप समय को बचाने के लिए प्रोसेस्ड फूड को ला के कम से कम इस्तेमाल करते हैं, आप ताज़ा खाना बना के खाते हैं और आप कोशिश करते हैं कि आप किसी का जूठा खाना ना खाएं और ना किसी को जूठा खाना खिलाएं। अपने घर पे बिस्तर के ऊपर बैठ के खाना खाने से भी राहु की एनर्जीज को हम इन्वोक करते हैं। रात के समय जब हम खाना खाते हैं और अपने घर के अंदर, अपने बेडरूम के अंदर जूठे बर्तन हम रिमूव नहीं करते हैं, उठा के किचन तक जाने की हिम्मत नहीं करते हैं, तब भी हम राहु की एनर्जीज को इन्वोक कर रहे होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं
बहुत ही आसान उपाय हैं और आप अगर अपनी लाइफस्टाइल में इन्हें ऐड ऑन करते हैं तो आप देखेंगे कि ट्रिमेंडस फर्क आपकी स्वास्थ्य के अंदर आया है। आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। राहु के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मंत्र जो हैं, एक तो महामृत्युंजय मंत्र है, एक आप इसमें दुर्गा सप्तशती दुर्गा कवच को आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत ही इफेक्टिव हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो काल भैरव के मंदिर में आप विजिट कर सकते हो, दर्शन कर सकते हो, अपना माथा टेक सकते हैं, नतमस्तक हो के वहाँ पे प्रेयर्स कर सकते हो ताकि राहु की एनर्जीज आपको ना घेरें, स्वच्छ रहें। और जितना ज़्यादा क्लीन रहेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने कपड़े जो हैं डेली न्यू पहनेंगे, न्यू मीन्स धुले हुए पहनेंगे, तो आप आहिस्ता आहिस्ता महसूस करेंगे कि राहु की एनर्जीज आपकी एनर्जीज से इन्वोक होके आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दे रही हैं। जबकि पॉजिटिविटी जो होती है राहु की, वो होती है स्पिरिचुअलिटी, धर्म। यानी आप राहु की एनर्जीज को जब ठीक करते हैं तो पितृपक्ष भी आपसे खुश हो जाता है। पितरों की दिशा भी राहु की दिशा ही है, साउथ वेस्ट की दिशा है। अगर हम साउथ वेस्ट की दिशा में अपने पूर्वजों के पिक्चर्स लगाते हैं, अपने गुरुओं की तस्वीरें लगाते हैं, तब भी हम राहु की जो ब्लेसिंग्स हैं उनको ले लेते हैं और राहु की नेगेटिव एनर्जीज को अपनी लाइफ से दूर कर देते हैं। बहुत सारे उपाय, बहुत सारी रेमेडीज, बहुत सारे तरीके आज मैंने आपसे शेयर किए। कैंसर जैसी बीमारी को आप उठा के बाहर फेंक सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप धातु की थाली, धातु की प्लेट जो है वो इस्तेमाल करने की हैबिट बनाएं। मिट्टी के बर्तन और धातु के बर्तन, यानी कि चांदी, पीतल, तांबा और मिट्टी के बर्तन, ये आपके लिए शुभ होंगे। आप इनमें खाना खाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल। ज़्यादा से